फिर मैं आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर हूँ एक नए आइडिया, एक नई चीज, एक नए वीडियो के साथ। तो सर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी नाउन पर। तो मैं सर पहले भी आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी बेसिक के 15-20 वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद मैंने नरेशन पर वीडियो बनाया है, उसके बाद मैं वॉइस पर वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो ये सारे अगर आपको देखना है, समझना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते। तो अभी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया हूँ सर। अब एक एक करके मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, उसके बाद कंजंक्ट क्लॉज, ये सारी चीजों पर वीडियो बनाऊंगा। और सर अब मैं सोचा हूँ कि स्पोकन के भी कुछ कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको बीच बीच में देता जाऊँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा सर कि आपका ग्रामर भी मजबूत होता जाएगा और ग्रामर के साथ साथ आपका स्पोकन के कुछ स्ट्रक्चर भी मैं देता जाऊंगा, तो आपका स्पोकन भी स्ट्रक्चर मजबूत होता जाएगा। ठीक, तो अभी मैं सर नाउन पर वीडियो बना रहा हूं। तो ऑलरेडी नाउन पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं सर। तो नाउन होता क्या है, नाउन के कितने प्रकार है, नाउन को किस तरह पढ़ना चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी सर 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो आप मेरे लिंक में जाएं, प्लेलिस्ट में देखें। ठीक है, उसमें से नाउन पार्ट 1, पार्ट 2 देख सकते हैं। और जब भी सर कोई वीडियो देखें तो हमेशा सर आप क्या करें कि एकदम माने एक तरफ से देखें। जैसे अगर बेसिक तभी आपको समझ में आएगा सर, सबसे पहले आप जाएं वाक्य बनाने का तरीका। ठीक है, उसके बाद वाक्य बनाने का तरीका से उसके बाद चल जाए टेंस में, टेंस पढ़ लिए। तो उसके बाद आप जैसे केस है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है, उसके बाद एसएसपीपी है, ये सारे चीज अगर यदि पढ़ लेते हैं सर तो बेसिक आपका एकदम टनाटन हो जाएगा। तो जब अगर बेसिक टनाटन हो जाएगा सर, जब बेसिक का तो सारा खेला है सर, जब बेस आपका अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली है सर आपको अपर चीज और हाई चीज जो है अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। उसी तरह सर जब नाउन पढ़ रहे हैं तो आपको सर नाउन पार्ट 1 से पढ़ना होगा कि नाउन है क्या, नाउन होता क्या है, नाउन क्यों पढ़ना चाहिए, नाउन में किस किस एस्पेक्ट को लेके या किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो सर ये सर पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो अब सर आइए, तो मैं पहले ही बोल चुका हूं सर कि अभी हम लोग नाउन जो पढ़ रहे हैं सर अकॉर्डिंग टू द नंबर पढ़ रहे हैं। यानी जितने भी नाउन पढ़ रहे हैं कि नंबर के हिसाब से नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि नाउन न्यू ग्रामर के हिसाब से सर, ठीक है, नंबर के हिसाब से हम लोग 2 तरह के नाउन को पढ़ते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ये तो हम लोग सारे जानते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, बेंच। ठीक है, और ये काउंटेबल को क्या करते हैं सर हम लोग, तो हम लोग के दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि काउंटेबल को अगर एक दिखाना है, जैसे मेरे पास एक कुर्सी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई हैव अ चेयर है। मेरे पास एक बक्सा है तो क्या बोलते हैं, आई हैव अ बॉक्स, बोलते हैं ना सर। उसी तरह अगर यदि ऐसा मुझे इसका प्लूरल बनाना हो, अगर मुझे ऐसा कहना हो कि मेरे पास 4 बॉक्स है या 4 बेंचेज है या 4 कुर्सी है या मेरे 4 भाई हैं, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं सर, आई हैव 4 बॉक्सेस। ठीक है, आई हैव 4 ब्रदर्स, बोलते हैं ना सर एकदम। तो जब इस तरह बोलते हैं आई हैव 4 ब्रदर्स, 4 बॉक्सेस, तो सर हमारे दिमाग में क्या बात बैठा हुआ है कि अगर काउंटेबल नाउन है तो उसको अगर सिंगुलर दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे जनरली ए या एन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, और अगर इसका हमको प्लूरल बनाना है सर तो हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर कि हम लोग उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। ये हुआ सर एक जनरल रूल। ठीक, उसी तरह दूसरा भाग क्या है सर, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन है सर क्या, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है जैसे दूध, मक्खन, घी, चीनी, राइस, ये सारे क्या है जिसको हम लोग नापते या तोलते हैं या जिसको हम लोग देख नहीं सकते, वो सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल का क्या है सर, ये जन्मजात सर क्या होता है, इट इज इनबॉर्न सिंगुलर। तो अनकाउंटेबल को सर हम लोग को एस यस लगा के इसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और ये क्या है सर, चूंकि अनकाउंटेबल है इसलिए इसके आगे हमें जनरली ए एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हुआ सर बेसिक कंसेप्ट। यानी अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर के लिए ए एन लगाते हैं, प्लूरल के लिए एस या ई एस लगाते हैं। ठीक, जैसे अ चेयर या 2 चेयर्स।
अनकाउंटेबल के लिए क्या कंसेप्ट पता है हम लोग को सर? बेसिक कंसेप्ट कि ये अनकाउंटेबल होता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें हमें एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बनाना चाहिए, और चूंकि ये अनकाउंटेबल है इसलिए इसके आगे ए एन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ये कंसेप्ट सर हम लोग का बेसिक कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट हम लोग को दिमाग में सेट है। ठीक है सर। अब मैं जो आपको बता रहा हूं सर, या हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इस बेसिक कंसेप्ट से अलग हम लोग क्या क्या कॉमन एरर करते हैं, या परीक्षाओं में, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक लेवल का हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी में, नाउन चैप्टर से क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं, क्या क्या कॉमन एरर्स होता है, और उन गलतियों को कैसे सुधारा जाना चाहिए, इन्हीं मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूं सर। ठीक है। तो ऑलरेडी कॉमन एरर पर सर मैं क्या क्या हम लोग गलती करते हैं सर, इस पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। आज तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूं सर कॉमन एरर पर, कि अब तीसरा जगह हम लोग क्या क्या नाउन में गलती करते हैं। ठीक। तो आज हम लोग सर लिए हैं कुछ काउंटेबल नाउन, यानी नाउन पार्ट 3 मैं बना रहा हूं। तो आज हम लोग लेते हैं सर कुछ काउंटेबल नाउन। ठीक। अब काउंटेबल नाउन मतलब जैसे जिसको गिना जा सके। ठीक। तो अब हम लोग के दिमाग में क्या बात बैठा हुआ, गिनने लायक चीज, यानी सिंगुलर बनाना है तो अ लगा देंगे, प्लूरल बनाना है तो एस एस लगा देंगे, है ना सर। लेकिन हर जगह ये फॉर्मूला लागू नहीं होता सर। तो हम लोग को करना क्या चाहिए, तो ये लागू नहीं होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। तो इस पॉइंट में हम लोग क्या जानेंगे सर, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, सम काउंटेबल नाउन, यानी कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन है, ठीक है, प्लूरल इन फॉर्म, यानी वो हमेशा दिखने में प्लूरल ही लगता है काउंटेबल नाउन, लेकिन होता क्या सर, ये हमेशा दिखने में प्लूरल ही लगता है, एंड फंक्शन, और काम भी प्लूरल के तरह ही करता है। क्या? जैसे बरमुडाज, ब्रीफ्स, पायजामाज, ट्राउजर, अंडरपैंट्स, पैंटीज, जीन्स, पिंचर, पैंट, क्लिपर, सीजर, शूज, सॉक्स, सैंडल्स, और भी बहुत सारे। अब ये जितने भी हैं सर नाउन हैं, जैसे मान लीजिए पायजामा को लिए, या पैंट को लिए, या जीन्स को लिए, ठीक है। अब जीन्स हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक तो जीन्स है ना, हम लोग क्या सोचते हैं, इसको गिन सकते हैं, यस एकदम गिन सकते हैं। अब जीन्स हम लोग लेते हैं तो जीन बोलते हैं ना, जीन्स बोलते हैं सर, तो हम लोग इसको हमेशा जीन्स बोलते हैं। बरमुडा ना बरमुडाज, बरमुडाज, ठीक। सीजर ना सीजर्स, सीजर्स। आखिर वजह क्या है सर, ये सारे जितने भी देखिए सब में एस 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 या ई एस लगा हुआ है, सब में, पैंटीज, सॉक्स में, शूज में, सीजर्स में, क्लिपर्स में, पैंटीज में, जींस में, ठीक है, काउंटेबल। लेकिन ये जन्मजात जो है, इनबॉर्न जो है सर, ये क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल क्या है, क्यों है, इसका वजह क्या है सर, इसका वजह यही है कि सब में एस लगा हुआ है। अब सर सब में एस लगा हुआ है इसलिए प्लूरल है, यस। तो सर सब में एस क्यों लगा हुआ है सर, मैं बार बार बोलता हूं, कारण को जाने समझे तब सर पढ़े, ठीक है। वो गधे की तरह रट्टा माल सर पढ़ाई छोड़ दे, एकदम कहानी खिस्सों के साथ सर, आराम से मस्ती के साथ सर। वजह टाइम कम है इसलिए मैं सर यहाँ पर थोड़ी कहानी किस्से नहीं सुनाता हूं, नहीं तो मैं ऑफलाइन में एकदम कहानी किस्सों के साथ पढ़ाता हूं सर। अगर मैं यहाँ पर कहानी किस्से कहना शुरू कर दूं सर तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सर इसलिए मैं कहानी किस्से नहीं कहता हूं, डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूं। तब सवाल उठता है कि सर सब में एस एस क्यों लगा हुआ, और एस लगा के सबको प्लूरल फॉर्म में क्यों रखा गया। इसका वजह यही है सर, जीन्स ले, तो जीन्स जब पहनते हैं सर तो उसमें पैर क्या ठो है, 2 ठो है, ठीक। सीजर्स, कैंची, तो कैंची का क्या ठो भाग है सर, 2 भाग है। पैंटीज, उसमें छेद कितने, 2। उसके बाद पायजामा, उसमें भी पैर कितने, 2। तो सर बरमुडास से लेके, ब्रीफ से लेके, पायजामा से लेके, शूज से लेके,
सॉक से लेके क्लिपर से लेके जींस तक, ये जितने भी वर्ड हैं सबको गिन सकते हैं, लेकिन सब में क्या है सर, दो पार्ट है। देयर आर टू पार्ट। तो सब में जो दो पार्ट है, इसी दो पार्ट के कारण इसको प्लूरल माना जाता है। इसलिए कभी भी सर जिन ना बोले, जींस, कभी भी पायजामा ना बोले, पायजामाज, कभी भी सॉक ना बोले, सॉक्स, शूज ना बोले, शूज। समझ आया सर? तो क्यों होता है? क्योंकि इन सारे के दो पार्ट हैं, और दो पार्ट होने के कारण सर इसलिए इसको हमेशा जीन्स, बरमुडाज, पायजामाज बोला जाता है। ये हमेशा 100%, ये जितने भी हैं सर, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल अवस्था में रहते हैं। यानी आपको जब भी बोलना होगा कि मेरा पायजामा बहुत गंदा हो गया यार, मान अगर आप बोलना चाह रहे हैं मेरा पायजामा बहुत गंदा हो गया, तो आपको क्या बोलना होगा, माई पायजामाज। अब पायजामाज क्या है सर, जन्मजात क्या है, प्लूरल है। तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। इसलिए तो अगर मेरा पायजामा गंदा हो गया, तो अगर आप बोलना है तो आपको बोलना होगा माई पायजामाज। देखिए सर, तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक। और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है सर, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। अब सुनने में आपको अटपटा लग रहा है सर। अब आप बोल रहे होंगे सर पायजामा तो एक ही तो है, पायजामा, मैं तो एक ही पायजामा का बात कर रहा हूं, तो पायजामा तो एक ही तो है, ये प्लूरल कैसे हुआ, वही दो पार्ट, उसका टांग क्या तो है सर, दो तो है ना। हम जो पायजामा पहनते हैं तो उसका टांग क्या तो है, दो तो है। उसी दो टांग के कारण सर इसको प्लूरल माना जाता है। बात समझा नहीं सर? इसलिए माई पायजामाज, ये जन्मजात क्या होता है सर, प्लूरल होता है। इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो आपका वर्ब भी क्या होगा सर, प्लूरल होगा। बेसिक में पढ़ाया हूं सर मैं, SSPP, यानी सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा सर, आपका प्लूरल। बात समझ में आ रही सर? ठीक। तो सर, तो माई पायजामाज आर डर्टी, ठीक है। तो उसी तरह पिन सर लीजिए, क्लिपर्स लीजिए, सीजर्स लीजिए, शूज लीजिए, ठीक है। आपको हर जगह, ठीक, आपको शूज ही बोलना होगा। अगर जूता सब गंदा हो गया यार, जूता सब महंगा है, तो शूज आर बोलना होगा आपको, शूज इज नहीं। अगर आप बोलेंगे सर हम तो एक ही जोड़ा जूता का बात बोल रहे हैं, लेकिन जो जूता क्या तो है, दो ठो है, जिसके कारण ये जन्मजात क्या है, प्लूरल है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो अगर बोलना चाहे मेरा जूता बहुत महंगा है, माय शूज आर वेरी कॉस्टली, ठीक है, आपको ऐसे बोलना है ना, मजेदार चीज सर। तो सर देखिए, तो ये जितने भी हैं, ठीक है, ये जन्मजात प्लूरल है, और आपको 100% इसको प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग करना होगा। अब सर सवाल उठता है, सर अब अगर यदि मुझे कहना है कि मुझे एक ठो पायजामा चाहिए, ठीक है, या ये पायजामा अच्छा नहीं है, ठीक है। अब पायजामाज मतलब तो हो गया पायजामा, सारे पायजामाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सर मुझे दो ठो पायजामा चाहिए, या मुझे एक पायजामा चाहिए, तब सर क्या बोलेंगे, ठीक है। तब हम लोग के दिमाग में क्या बात बैठा हुआ है सर, एक पायजामा का क्या बात बैठा हुआ, आ या वन। तो हम लोग फट से जैसे बोलते हैं एक ठो कुर्सी दो, एक ठो कुर्सी दो, तो हम लोग के दिमाग में क्या बात बैठा, गिव मी वन चेयर, दो एक ठो कुर्सी दो, गिव मी वन चेयर, ठीक है सर। तो आप क्या फट से बोलेंगे, गिव मी वन चेयर या गिव मी अ चेयर, ठीक। तो ये जनरल रूल के लिए फिट है सर। कॉमन एरर में यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग गलतियां कहां कहां करते हैं। तो जहां गलतियां नहीं करते वो अपने हिसाब से ठीक है, यस वहां ठीक है, कुर्सी गिन सकते हैं, वहां ए चेयर, आ चेयर, वन चेयर बोल सकते हैं। लेकिन आप जो है, चूंकि इन सारे नाउन का क्या है, दो पार्ट है, जनजातीय प्लूरल है, इसलिए प्लूरल को आप सिंगुलर बनाने के लिए तुरंत उसके आगे वन या ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना होगा, अगर आप बोले मुझे एक तो पायजामा दो, तो आपके दिमाग में क्या बात बैठा हुआ, ए एन या वन, तो फट से आप क्या गलती कर देंगे, गिव मी वन पायजामा। बोलिए, बोलिएगा कि नहीं बोलिए, बोलेगा सर गिव मी वन पायजामा या गिव मी अ पायजामा, बस गलती होगी।
क्यों? क्योंकि पायजामा को आप एक माने, लेकिन पायजामा में टांग क्या है? दो टांग है, ये तो जमजात प्लूरल है। तो सर बनाएंगे कैसे? एक पायजामा अगर मांगना हो, एक पायजामा गंदा हो गया हो, ऐसा यदि बोलना है तब क्या करेंगे? तब आपको बोलना होगा, चूंकि जोड़ा है, दो ठो है, आपको बोलना होगा आ पेयर ऑफ। यानी अगर आपको चाहिए एक ठो पायजामा दो, तो आपको बोलना होगा गिव मी आ पेयर ऑफ पायजामा। भले अब दुकानदार नहीं जानता है तो दुकानदार गधे की तरह, अगर यदि दुकानदार है वो इंग्लिश नहीं जानता है तो समझे कि वो एक जोड़ा मांग रहा है, वो दो पायजामा दे दे। एक्चुअल में आप मांग कितना रहे हैं सर? एक ही पायजामा मांग रहे, आप एक जोड़ा नहीं मांग रहे। चूंकि दो टांग है जिसके कारण ये जोड़े में ही गिनती होता है। अब दुकानदार जो है वो कभी ग्रामर और इंग्लिश नहीं पढ़ा तो वो तो ऑटोमेटिकली बोलेगा कि एक जोड़ा दे देगा। आप उसके लिए मत घबराइए, आप अपने चीज को दुरुस्त रखिए। तो अगर आपको एक पायजामा चाहिए, एक जोड़ी जूता चाहिए, एक जोड़ी जूता चाहिए, एक जोड़ी सॉक्स चाहिए, या एक ठो चिमटा चाहिए, या एक ठो आपको चश्मा चाहिए, एक कैंची चाहिए, तो आपको बोलना चाहिए गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स, गिव मी अ पेयर ऑफ शूज, गिव मी अ पेयर ऑफ क्लिपर्स, गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स। इसका मतलब हुआ मुझे एक कैंची दो। तो सर अगर दो तीन मांगे तो टू पेयर्स कर दो, गिव मी टू पेयर्स या गिव मी टू पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, बात समझे? तो जब इसको आप सिंगुलर बनाएंगे सर, सीजर्स, पेन, पेंटीज को जब इसको सिंगुलर बनाएंगे तो इसका मतलब इसके आगे आपको जोड़ना होगा आ पेयर ऑफ। और एक दूसरी बात सर, सचेत रहिएगा, अब सिंगुलर बनाने के चक्कर में अब हम लोग क्या करते हैं? एस या एस को हटा देते हैं। जैसे 5 भाई तो क्या बोलते हैं? आई हैव 5 ब्रदर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसी समय जैसे आप बोलते हैं मेरा एक भाई, तो आप क्या बोलते हैं सर? आई हैव 1 या अ ब्रदर। फट से क्या करते हैं? एस एस को हटा देते हैं। तो उसी तरह जब आप ये इसका सिंगुलर बनाए कि मुझे एक ये दो, एक पायजामा दो, तो अगर आपके दिमाग में है अरे एस एस को हटा देना है, तो ऐसी गलती ना करें सर। ऐसा ना बोले गिव मी अ पेयर ऑफ पायजामा, ना 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 सर, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है? गिव मी अ पेयर ऑफ पायजामा, ठीक है सर। दो तीन चाहिए तो गिव मी 2 पेयर्स ऑफ पायजामाज, यानी पायजामाज पेंटीज 100% पायजामाज और पेंटीज ही लिखा जाएगा, जींस ही लिखा जाएगा। अब इसको सिंगुलर बनाना है तो इसके लिए आप पेयर ऑफ कर लीजिए। अगर 2 3 4 जींस और पेंटीज खरीदना है तो आप बोल दीजिए 2-3 पेयर्स ऑफ पायजामाज या जींस। ठीक, अब सोचिए सर, अगर अब यही चीज आपको एसएससी की परीक्षा में पूछ देगा, ठीक है, अब कॉमन एरर में एक जगह दे देगा गिव मी, ठीक है, 1 पायजामाज, ठीक है। अब हो गया। अब आप सोचेंगे ठीक है बात तो सही है भाई, एक ठो पायजामा दिया तो लिखा है तो गिव मी 1 पायजामाज, ये तो अच्छी बात है, सही है, कहीं से आपको गलत नहीं लगेगा। लेकिन ये 100% क्या है सर? गलत है। उसको क्या लिखना चाहिए था? गिव मी अ पेयर ऑफ पायजामा। है ना जानकारी वाली चीज सर। तो अगर यदि आपको एक देना है तो आपको लिखना होगा आई बाउट आ 1 पायजामा, सिंगुलर बनाने के लिए। तो सर क्या है? ये गलत है, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तो मुझे एक पायजामा दो या मैंने एक पायजामा खरीदा, तो आपको लिखना होगा आई बाउट 1 पेयर ऑफ या आ पेयर ऑफ। ये एक फ्रेजल एडजेक्टिव आपको जोड़ना होगा, आप पेयर ऑफ। अब पायजामाज का पायजामाज ही रह जाएगा, एस को काट के हटाना नहीं है सर। उसी तरह अगर मुझे दो पायजामा चाहिए, जींस चाहिए, या मैंने खरीदा या मुझे दो, जो जैसा वाक्य सर आप बनाइए, तो आपको बोलना होगा ही बाउट 2-3 पेयर्स ऑफ। ये करना होगा सर, 2-3 पेयर्स ऑफ पायजामाज, एस रहेगा, जींस में एस रहेगा। यानी ये सारे जन्मजात सर प्लूरल है, इसका 100% प्लूरल में ही प्रयोग होगा। एस एस हटा के इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश ना करें, ना ही ए एन लगा के इसको सिंगुलर बनाने की कोशिश करें। तो सिंगुलर बनाने का नियम क्या है? इसके आगे बना दें आ पेयर ऑफ, ठीक, आ पेयर ऑफ। लेकिन पायजामाज का पायजामाज ही होगा, तब पता है, तब इसका मतलब आप एक पायजामा की बात कर रहे हैं।
2-3 चाहिए तो 2-3 पेयर्स ऑफ कर दीजिए, है ना अच्छा जानकारी बात। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें सर। थोड़ा कमेंट जरूर लिखें सर, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इससे मुझे हौसला मिलता है। इसलिए सिर्फ वॉचिंग टाइम अच्छा बढ़ रहा है सर, तो आप लोग सिर्फ देखें नहीं, जरूर कुछ ना कुछ संकेत दें, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है, इन चीजों को आप जरूर से जरूर कॉमेंट में लिखें। चलिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।